बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। कोई शय ना भाती है अब, याद घर की आती है। करे इशारा किरण तुम्हारी, जैसे हमें बुलाती है। तेरी याद में समा के हम तो तुम सा ही बन जाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। बस कुछ पल की बात है, फिर घर चलना साथ है। हाथ में हाथ तुम्हारे बाबा, प्यार की बरसात है। संगम युग में संग में तेरे, हर पल मिलन मनाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। अंबर से भी पार है, मणियों का गार है। परम शांति विश्राम यहाँ पर, ज्योति का भंडार है। परमानंद सुधा नैनों से वसुधा पर छलकाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। ओम शांति। ये दुनिया ज्ञान का भंडार है। हर तत्व में, हर मनुष्य आत्मा में, मनुष्य के एक एक कर्म में बेहद ज्ञान समाया है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इंसान बहुत खर्चा करता है,
परंतु वो ज्ञान जो इन आँखों से दिखाई नहीं देता, जो इस दुनिया से परे है, जिसे देने वाला भी परे ते परे परम धाम का रहने वाला है, वो ज्ञान शिव बाबा हमें मुफ्त में देते हैं। और उसके बाद भी दुनिया में पढ़ाई पढ़ते हैं और पैसा खर्चा करते हैं, तो दिल लगा कर पढ़ते हैं, परंतु यहाँ पर इतना बड़ा ज्ञान मुफ्त में मिलता है, परंतु फिर भी बच्चे गफलत कर देते हैं। माया है, पर माया भी क्यों है? क्योंकि मैं आया है, अहम आ जाता है, वहम आ जाता है, पर खुद पर रहम नहीं आता है। तो बाबा यही चाहते हैं कि जब पढ़ाई ऐसी है जो हमें नर से नारायण बना देती है, नारी से लक्ष्मी बना देती है, तो इस पढ़ाई को पढ़ने वाले भी बहुत ही दिल से पढ़ें, रेगुलर पढ़ें, एब्सेंट नहीं हो, और माया की गफलत से बिल्कुल एकदम अविद्या हो जाए बच्चों की। तो आज की मुरली हमें पढ़ाई पर विशेष अटेंशन दिला रही है। आज है 14 तारीख 14 जून 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे निरंतर याद रहे कि हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। यह याद ही मन मना भव है। प्रश्न है, माया की धूल जब आँखों में पड़ती है, ये वाली धूल नहीं, जब माया की धूल कौन सी आँख, इन आँखों में नहीं, तीसरी आँख में बुद्धि रूपी नेत्र पर पड़ती है, तो सबसे पहली गफलत कौन सी होती है? कौन सी गलती करते हैं बच्चे? उत्तर है, माया पहली गफलत कराती जो पढ़ाई को ही छोड़ देते। भगवान पढ़ाते हैं, यह भूल जाता है। स्कूल का टीचर बड़े भी हो जाएंगे तो भी याद रहेगा, है ना? और यहाँ भगवान पढ़ाता है, भूल जाते हैं। बाप के बच्चे ही बाप की पढ़ाई को छोड़ देते हैं, यह भी वंडर है। नहीं तो नॉलेज ऐसी है जो अंदर ही अंदर खुशी में नाचते रहे, ऐसी नॉलेज है। परंतु माया का प्रभाव कोई कम नहीं है, वह पढ़ाई को ही छुड़ा देती है। पढ़ाई छोड़ी माना एब्सेंट हुए, भगवान के स्कूल में एब्सेंट हो गए। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाना उन्हों को होता है जिसने कुछ कम समझा है। कोई बहुत समझदार बनते हैं, बच्चे जानते हैं यह बाबा तो बड़ा वंडरफुल है। भल तुम यहाँ बैठे हो, परंतु अंदर में समझते हो क्या यह हमारा बेहद का बाबा भी है, बेहद का टीचर भी है, बेहद की शिक्षा देते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। स्टूडेंट की बुद्धि में तो यह होना चाहिए ना, कौन हमारा टीचर है, क्या पढ़ाते हैं, तो स्टूडेंट की बुद्धि में तो ये होना चाहिए ना। फिर साथ में ज़रूर ले जाएंगे। बाप जानते हैं यह पुरानी छीछी दुनिया है, इनसे बच्चों को ले जाना है। कहाँ? घर। जैसे कन्या की शादी होती है तो ससुर घर वाले आकर कन्या को अपने घर ले जाते हैं, ऐसे ही होता दुनिया में। अभी
तुम यहाँ बैठे हो। बाबा समझाते हैं, बच्चों को अंदर में ज़रूर आता होगा कि यह हमारा बेहद का बाप भी है, बेहद की शिक्षा भी देते हैं। जितना बड़ा बाबा उतनी शिक्षा भी बड़ी बेहद की देते हैं। रचना के आदि मध्य अंत का राज भी बच्चों की बुद्धि में है। कितनी अच्छी बुद्धि हो गई है। दुनियावी ज्ञान नहीं है, दुनिया के पार का ज्ञान है। जो चल रहा है वो क्यों चल रहा है ना, तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत का संपूर्ण ज्ञान है। जानते हैं बाप इस छीछी दुनिया से हमको वापस ले जाएंगे। यह भी अंदर में याद करने से मनमना भव ही है। घड़ी घड़ी बुद्धि में रहे बाबा आए हैं और मुझ आत्मा को ये शरीर छोड़कर घर जाना है, लेने आए हैं बाबा मुझे। तो ये भी मनमना भव है। चलते फिरते उठते बैठते बुद्धि में यही याद रहे। वंडरफुल चीज़ को याद करना होता है ना, कोई चीज़ बहुत वंडरफुल हो, है ना, अद्भुत चीज़ होती है तो उसको याद करना होता है ना। तुम जानते हो, अच्छी रीति पढ़ने से, याद करने से हम विश्व के मालिक बनते हैं। यह तो ज़रूर बुद्धि में चलना चाहिए। पहले बाप को याद करना पड़े, टीचर बाद में मिलता है। बच्चे जानते हैं हमारा बेहद का रूहानी बाप है। सहज याद दिलाने के लिए बाबा युक्तियाँ बताते हैं। क्या? मामेकम याद करो, जिस याद से ही आधा कल्प के विकर्म विनाश होंगे। पावन बनने के लिए तुमने जन्म जन्मांतर भक्ति, जप, तप आदि बहुत किए हैं। मंदिरों में जाते हैं, भक्ति करते हैं, समझते हैं हम परंपरा से करते आए हैं। शास्त्र कब से सुने हैं? कहेंगे परंपरा से। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। सतयुग में तो शास्त्र होते ही नहीं ना, तो कब से शुरू हुए? उसके बाद हुए है ना। तो परंपरा यानी कब परंपरा शुरू हुई? कभी तो आदि हुई होगी ना उसकी। तुम बच्चों को तो वंडर खाना चाहिए। बाप बगैर कोई भी यह बातें समझा नहीं सकते, किसी को पता ही नहीं है। यह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। यह तो हमारा बाबा है। ऐसा नशा चढ़ता है ना, जिसको सारी दुनिया का सब कुछ पता है, वो हमारा बाबा है, वो हमारा टीचर है। तो बाबा कहते हैं इनका कोई माँ बाप है नहीं। कोई कह नहीं सकते कि शिव बाबा किसी का बच्चा है। कोई कह सकता है? यह बातें बुद्धि में घड़ी घड़ी याद रहें, यही मनमना भव है। बस इन बातों का सिमरण चलता रहे, यही मनमना भव है। टीचर पढ़ाते हैं, परंतु खुद कहाँ से पढ़ा नहीं है। ये वंडरफुल बातें हैं, दुनिया से न्यारी बातें हैं। बाप है हमारा, पर वो खुद किसी का बच्चा नहीं है, उनका कोई माँ बाप नहीं है। हम सबको सारी दुनिया का आदि मध्य अंत सिखाने वाला टीचर, उनका कोई टीचर नहीं है। तो बाबा कहते हैं इनको कोई ने पढ़ाया नहीं। वह नॉलेजफुल है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर है। चैतन्य होने कारण सब कुछ सुनाते हैं। कहते हैं बच्चों, मैं जिसमें प्रवेश हुआ हूँ, इन द्वारा
मैं तुमको आदि से लेकर इस समय तक सब राज समझाता हूँ। अंत के लिए तो फिर पीछे कहेंगे, उस समय तुम भी समझ जाएंगे। एंड के अंदर फिर हम भी समझ जाएंगे अभी अंत आता है। कर्मातीत अवस्था को भी नंबरवार पहुंच जाएंगे। तुम आसार भी देखेंगे, दिखाई देते हैं पूरे आसार कि अभी हमारा कौन सा समय चल रहा है। तो जब एंड का टाइम होगा तो हमें पता चल जाएगा। पुरानी सृष्टि का विनाश तो होना ही है, यह अनेक बार देखा है और देखते रहेंगे। पढ़ते ऐसे हैं जैसे कल्प पहले पढ़े थे। राज्य लिया, फिर गवाया, फिर अब ले रहे हैं। बाप फिर से पढ़ा रहे हैं। कितना सहज है। तुम बच्चे समझते हो हम सच सच विश्व के मालिक थे। फिर बाबा आकर हमको वह ज्ञान दे रहे हैं। बाबा राय देते हैं ऐसे ऐसे अंदर में चलना चाहिए। बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है। टीचर को कब भूलेंगे क्या? टीचर द्वारा तो पढ़ाई पढ़ते रहते हैं। कोई कोई बच्चों से माया बहुत गफलत कराती है, एकदम जैसे आँखों में धूल डाल देती है, बुद्धि में जैसे कुछ ना कुछ दे अभिमान की बातें डाल देती है। पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। भगवान पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। पढ़ाई ही मुख्य है, सो भी कौन छोड़ते हैं? बाप के बच्चे, है ना, बाबा के बच्चे बनकर, है ना, बाबा की पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो बच्चों को अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए। बाप नॉलेज भी हर बात की देते हैं, जो कल्प कल्प देते हैं। बाप कहते हैं कम से कम इस रीति मुझे याद करो। कल्प कल्प तुम ही समझते हो और धारण करते हो। इनका बाबा तो कोई है नहीं, वही बेहद का बाप है। वंडरफुल बाप हुआ ना। मेरा कोई बाबा है बताओ? शिव बाबा किसका बच्चा है? यह पढ़ाई भी वंडरफुल है, जो इस समय के सिवाय कब पढ़ नहीं सकते। इसके बाद ये पढ़ाई नहीं पढ़ सकते, और सिर्फ तुम ब्राह्मण ही पढ़ते हो। खास हमारे लिए बाबा आते हैं, नहीं ज्ञान का अखुट खजाना लाते हैं, और हम ही ना पढ़े तो। तुम यह भी जानते हो कि बाप को याद करते करते हम पावन बन जाएंगे, नहीं तो फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। गर्भ जेल में बहुत सजाएं खानी पड़ती हैं। वहाँ पर फिर ट्रिब्यूनल बैठती है, सब साक्षात्कार होते हैं। बगैर साक्षात्कार किसको सज़ा दे नहीं सकते। मूंझ पड़े कि यह सज़ा हमको क्यों मिलती है। बाप को मालूम रहता है कि इसने यह पाप किया है, यह भूल की है। हम तो भूल करके भी भूल जाते हैं। बाबा को सब पता है कि हमने क्या क्या गलतियां की हैं। सब साक्षात्कार कराते हैं। उस समय ऐसा फील होता है जैसे कि इतने सब जन्मों की सज़ा मिल रही है। यह जैसे सब जन्मों की इज्जत गई। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों को,
पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है। 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। देखना है कि हम किसको दुख तो नहीं देते हैं। सुखदाता बाप के हम बच्चे हैं ना। बहुत गुल बनना है, पवित्र बनना है। यह पढ़ाई ही तुम्हारे साथ चलनी है। पढ़ाई से ही मनुष्य बैरिस्टर आदि बनते हैं। बाप की यह नॉलेज न्यारी और सत्य है, और यह है पांडव गवर्नमेंट गुप्त। तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई समझ नहीं सकते। यह पढ़ाई वंडरफुल है ना। बाबा के बच्चे जब मुरली सुनते हैं तो समझ में आता है। अगर दूसरा कोई बाहर वाला बैठे सुने भी तो भी समझ में नहीं आएगा। इतनी वंडरफुल है ये पढ़ाई। तो बुद्धि में अंदर स्वीकार ही नहीं होगी। आत्मा ही सुनती है। बाप बार बार समझाते हैं, पढ़ाई को कभी छोड़ना नहीं है। माया छुड़ा देती है। बाप कहते हैं ऐसे मत करो, पढ़ाई छोड़ो नहीं। बाबा के पास रिपोर्ट तो आती है ना, रजिस्टर से सब मालूम पड़ता है। यह कितना दिन एब्सेंट रहा। पढ़ाई छोड़ देते हैं तो बाप को भी भूल जाते हैं। वास्तव में यह भूलने की चीज़ तो है नहीं। यह तो वंडरफुल बाप है। समझाते भी हैं। जैसे एक खेल है, खेल की बात किसको भी सुनाने से झट याद रह जाती है ना। वह कभी भूलती नहीं है। यह अपना अनुभव भी सुनाते हैं। छोटेपन में ही वैरागी ख्यालात रहते थे। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं। कहता था दुनिया में तो बहुत दुख है। अब हमारे पास सिर्फ 10,000 हो जाए तो फिर 50 रुपया ब्याज मिलेगा, इतना बस है। स्वतंत्र रहेंगे। घर बार संभालना तो मुसीबत है। अच्छा, फिर एक बायोस्कोप देखा, सौभाग्य सुंदरी का। बस फिर क्या हुआ? वैराग्य की सब बातें टूट गई। ख्याल किया शादी करेंगे, यह करेंगे। एक ही थप्पड़ मारा माया ने, कला काया चट कर दी। उस समय भी देखो फिल्म्स का कितना प्रभाव पड़ता था। तो अब तो देखो हाथ हर एक के हाथ के अंदर मोबाइल है, तो नाटक देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, फिल्म्स देखते रहते हैं। तो फिर कितना ज़्यादा माया ने अपना फैलाव कर लिया है। कितना ज़्यादा हमारी बुद्धि पर असर पड़ जाता है उसका। तो इसलिए बाबा हमें खबरदार करने के लिए अपना एग्जाम्पल बताते हैं। तो अब बाप कहते हैं बच्चे, यह तो दुनिया ही दोज़ख है, और उसमें फिर यह जो नाटक यानी सिनेमा है वह भी दोज़ख है। यह देखने से ही सबकी वृत्तियाँ खराब हो जाती हैं। सीधा अटैक करता है आंतरिक वृत्ति पर। अब वृत्ति खराब हो गई, संकल्प, बोल, कर्म सब खराब हो जाते हैं। अखबारें पढ़ते हैं, उसमें अच्छी अच्छी माइयों के चित्र देखते हैं, बहुत खराब चित्र आते हैं ना, तो वृत्ति उस तरफ चली जाती है। यह बड़ी अच्छी खूबसूरत है, बुद्धि में आया ना। वास्तव में यह ख्याल भी चलना नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं यह तो दुनिया ही खत्म हो जानी है, इसलिए तुम और सब भूल मामेकम याद करो। सत्यम शिवम सुंदरम
शिव बाबा से सुंदर कोई नहीं है, सच्चा कोई नहीं है। इसलिए बस एक उस शिव बाबा को याद करो। ऐसे ऐसे चित्र आदि क्यों देखते हो? ये सब बातें वृत्ति को नीचे ले आती हैं। यह जो कुछ देखते हो यह तो कब्र दाखिल होने हैं। कब्रों में क्या होता है? बॉडी होती है ना। तो ये बॉडी देख रहे हो ना, ये सब कब्र दाखिल होनी है। जो कुछ इन आँखों से देखते हो उनको याद ना करो, इनसे ममत्व मिटा दो। यह सब शरीर तो पुराने छी हैं। भल आत्मा शुद्ध बनती है, परंतु शरीर तो छी है ना। बाबा को याद करते हैं, हमारी आत्मा शुद्ध बनती है, लेकिन जिस बॉडी में हम बैठे हैं ये तो छी है ना। पांचों ही तत्व बिल्कुल तमो प्रधान है, उनसे ये शरीर निर्मित है, विकारों से उत्पन्न हुआ है ये शरीर। तो ऐसे गंदे शरीर को क्यों याद करना? इस तरफ ध्यान क्या देना है? एक बाप को ही देखना है, जिसको देखने से हमारी आंखें शुद्ध हो जाती हैं, हमारी वृत्तियाँ शुद्ध हो जाती हैं, हम अंदर तक पावन हो जाते हैं। तो बाबा को बैठकर देखते रहना है। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मंजिल बहुत ऊंची है। तो ये नीचे की बातें नहीं देखनी है ना, ऊंची मंजिल पर जाना है। विश्व का मालिक बनने के लिए दूसरा कोई तो ट्राई भी कर ना सके, बाकी दुनिया वाले ट्राई नहीं कर सकते, है ना। एलिजिबल नहीं है वो, कोई की भी बुद्धि में न आ सके। माया का प्रभाव कोई कम नहीं है। साइंस वालों की कितनी बुद्धि चलती है, तुम्हारी फिर है साइलेंस। सब चाहते हुए क्या चाहते हैं? सब चाहते भी हैं हम मुक्ति पाएं। तुम्हारी फिर एम है जीवन मुक्ति की। दुनिया वाले मुक्ति चाहते हैं, हम जीवन मुक्ति। यह भी बाप ने समझाया है। गुरु आदि कोई ऐसी नॉलेज दे नहीं सकते। तुम्हें गृहस्थ में रह पवित्र बनना है, राजाई लेना है। भक्ति में बहुत टाइम वेस्ट किया है। अभी समझते हो हमने कितनी भूलें की हैं। भूल करते करते बेसमझ, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। सबसे बड़ी भूल क्या की? अपने को दे समझ लिया, और इतनी सारी फिर भूलें करते गए और बुद्धि पत्थर जैसी हो गई। अंदर में आता है, यह तो बड़ी वंडरफुल नॉलेज है, जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं, क्या से क्या बन जाते हैं। मनुष्य से देवता बन जाते हैं, तमो प्रधान से सतु प्रधान बन जाते हैं, है ना। पतित से पावन बन जाते हैं, पत्थर से पारस बुद्धि बन जाते हैं। तो पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, तो खुशी का पारा भी चढ़ता है कि हमारा बाबा बेहद का बाबा है। कितना वंडरफुल बाबा मिला है। उनको कोई बाप नहीं, ऐसा वंडरफुल बाप है। वह टीचर है, उनका कोई टीचर नहीं। कहेंगे कहाँ से सीखा? अब उनका कोई टीचर ही नहीं है तो सीखा कहाँ से? वंडर खाएंगे ना। बहुत लोग समझते हैं यह तो कोई गुरु से सीखा। कहीं समझते उस समय साकार बाबा के टाइम की दादा लेखराज ने किसी गुरु से सीखा है। ये कहेंगे कहाँ से सीखा? वंडर खाएंगे ना। तो बहुत लोग समझते हैं यह तो कोई गुरु से सीखा। तो गुरु के और भी शिष्य होंगे ना, सिर्फ एक शिष्य था क्या?
गुरुओं के शिष्य तो ढेर होते हैं। आगा खा के देखो कितने शिष्य हैं। गुरुओं के लिए कितना अंदर में रहता है ना, कितनी भावना अंदर में रहती है। तो आगा खां का एग्जाम्पल दे रहे हैं बाबा, उनको हीरो में वज़न करते हैं। बिल्कुल, कितनी वैल्यू करते हैं गुरु की अपने। तुम ऐसे सतगुरु को किस में वज़न कराएंगे? मनुष्य आत्मा को वो हीरो में वज़न करते हैं, तुम अपने प्यारे बाबा को किस में वज़न कराएंगे? और वज़न है बाबा का। यह तो बेहद का सतगुरु है। इनका वज़न कितना है? कितना है बाबा का वेट? एक हीरा भी नहीं डाल सको। बाबा तो बहुत लाइट है ना। ऐसी ऐसी बातें तुम बच्चों को विचार करनी है। यह तो महीन बात हुई। भल यह तो सब कहते रहते हैं हे ईश्वर, परंतु यह थोड़ी समझते हैं कि वह बाप, टीचर, गुरु भी है। यह तो साधारण रीति से बैठे रहते हैं। यह ऊपर संदली पर भी इसलिए बैठते हैं कि मुखड़ा देख सकें। बच्चों पर प्यार तो रहता है ना। इन मददगार बच्चों बगैर स्थापना थोड़ी करेंगे। जास्ती मदद करने वाले बच्चों को ज़रूर जास्ती प्यार करेंगे। जास्ती कमाने वाला बच्चा अच्छा होगा तो ज़रूर ऊंच ते ऊंच पद लेगा। दुनिया में भी ऐसे ही होता है। उस पर प्यार भी जाता है। बच्चों को देख देख हर्षित होते हैं। कितना नाज होता है। बच्चा कुछ बन जाए तो माँ बाप कितने खुश होते हैं। आत्मा बहुत खुश होती है। कल्प कल्प बच्चों को देख खुश होता हूँ। कल्प कल्प बच्चे ही मददगार बनते हैं। बहुत प्यारे लगते हैं। कौन प्यारे लगते हैं? जो बाबा को मदद करते हैं ना, सेवा में बिजी रहते हैं, बाबा को याद करते हैं। कल्प कल्पांतर का प्यार जुट जाता है। बाबा का हमसे प्यार जुट जाता है। भल कहाँ भी बैठे रहो, बुद्धि में बाप की याद रहे। यह बेहद का बाप है। इनका कोई बाप नहीं। वंडरफुल बाबा। इनका कोई बाप नहीं, इनका कोई टीचर नहीं। स्वयं ही सब कुछ है, जिसको ही सब याद करते हैं। सतयुग में तो कोई याद नहीं करेंगे। 21 जन्मों के लिए बेड़ा पार हो गया तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बस सारा दिन बाप की सर्विस करें। सारा दिन क्या करें? बाबा की सर्विस करें। ऐसे बाप का परिचय दें। बाप से यह वर्षा मिलता है। बाप हमको राजयोग सिखलाते हैं और फिर सबको साथ भी ले जाते हैं। सारा चक्र बुद्धि में रहता है। ऐसा चक्र तो कोई बना ना सके। अर्थ का तो किसको पता नहीं। तुम अभी समझते हो। बाबा हमारा बेहद का बाबा भी है, बेहद का राज्य भी देते हैं, फिर साथ भी ले जाएंगे। ऐसे ऐसे तुम समझाएंगे, फिर कोई सर्वव्यापी कह नहीं सकेंगे। वह बाप है, टीचर है, तो सर्वव्यापी कैसे हो सकता? बाप और टीचर सर्वव्यापी थोड़ी ना हो सकते हैं। बेहद का बाप ही नॉलेजफुल है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं,
पढ़ाई को भूलो मत, यह बहुत बड़ी पढ़ाई है। बाबा परम पिता है, परम टीचर है, परम गुरु भी है। इन सब गुरुओं को भी ले जाएंगे। ऐसी ऐसी वंडरफुल बातें सुनानी चाहिए। बोलो, यह बेहद का खेल है। हर एक एक्टर को अपना पार्ट मिला हुआ है। बेहद के बाप से हम ही बेहद की बादशाही लेते हैं। हम ही मालिक थे, वैकुंठ होकर गया है, फिर जरूर होगा। श्री कृष्ण नई दुनिया का मालिक था, अब पुरानी दुनिया है, फिर जरूर नई दुनिया का मालिक बनेगा। चित्र में भी क्लियर है। तुम जानते हो, अब हमारी लात नर्क की तरफ, मुंह स्वर्ग की तरफ है, वही याद रहता है। चित्र है ना श्री कृष्ण का, ना छोटा सा मिठनू लात मार रहा है नर्क को, और दूसरे हाथ के अंदर क्या है, स्वर्ग का गोला। तो स्वर्ग की ओर बढ़ रहा है और नर्क को छोड़ रहा है। तो अब कहते हैं तो अब मुंह कहाँ है, स्वर्ग की तरफ, तो फिर वही याद रहेगा। जहाँ जा रहे हैं वही याद रहेगा। ऐसे याद करते करते अंतमति सुगति हो जाएगी। तो स्वर्ग को याद करते रहेंगे तो स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। बाबा को याद करते रहेंगे तो बाबा की दुनिया में पहुंच जाएंगे, परम धाम। फिर स्वर्ग भी शिवालय ही है, बाबा द्वारा स्थापित की हुई दुनिया। तो इसलिए बाबा कहते हैं बाप को याद करो, वर्षे को याद करो। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं जिनका सिमरण करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे के बेजवानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान से को प्रेम से नंबरवार प्रसाद संसार याद का। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है उनसे ममत्व मिटाना है। जो कुछ दिखाई देता है उनसे ममत्व मिटाना है। एक बाप को ही देखना है। वृत्ति को शुद्ध बनाने के लिए इन छीछी शरीरों की तरफ ज़रा भी ध्यान न जाए। अगर शुद्ध बनाना चाहते हैं वृत्ति को, तो ये जो शरीर है इनकी तरफ ध्यान नहीं जाए, है ना। बाबा ने स्पेशली आज ध्यान खिंचवाया ना बायोस्कोप की तरफ, अखबारों के अंदर जो चित्र आते हैं उनकी तरफ। तो ध्यान ना जाए इन शरीरों की तरफ। आत्मिक स्थिति में रहना और बाबा को याद करना। दूसरा, बाप जो न्यारी और सत्य नॉलेज सुनाते हैं वह अच्छी तरह पढ़नी और पढ़ानी है। पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। वरदान है, शांति की शक्ति के प्रयोग द्वारा हर कार्य में सहज सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भवा। प्रयोगी आत्मा कौन है, कैसे बनेंगे? जब शांति की शक्ति के प्रयोग से हर कार्य में सहज सफलता प्राप्त करेंगे ना। तो अंदर की शांति की शक्ति को इमर्ज करो ना, एकाग्र बनो, एकांत में जाओ। अब समय के परिवर्तन प्रमाण शांति की शक्ति के साधन प्रयोग में लाकर प्रयोगी आत्मा बनो। जैसे वाणी द्वारा आत्माओं में स्नेह के सहयोग की भावना उत्पन्न करते हो। वाणी द्वारा आत्माओं में स्नेह के सहयोग की भावना उत्पन्न करते हो। ऐसी शुभ भावना, स्नेह की भावना की स्थिति में स्थित हो
उन्होंने श्रेष्ठ भावनाएं उत्पन्न करो। जैसे दीपक को जगा देता है, ऐसे आपकी शक्तिशाली शुभ भावना औरों में सर्वश्रेष्ठ भावना उत्पन्न करा देगी। हमारे अंदर की श्रेष्ठ भावनाएं दूसरों में भी सर्वश्रेष्ठ भावना उत्पन्न करा देगी। इस शक्ति से स्थूल कार्य में भी बहुत सहज सफलता प्राप्त कर सकते हो। सिर्फ प्रयोग करके देखो। तो एक्सपेरिमेंट्स करो ज़िंदगी के अंदर। जो बाबा ने हमें आंतरिक शांति की शक्ति दी है, उसका प्रयोग करो। अपनी आंतरिक शुभ भावनाओं से सामने वाली आत्मा की भावनाओं को भी बदल दो। स्लोगन है, सर्व का प्यारा बनना है। सर्व का प्यारा बनना है तो खिले हुए रूहानी गुलाब बनो, मुरझाओ नहीं। है ना? मुरझाया हुआ फूल अच्छा लगता है? नहीं, खिला हुआ अच्छा लगता है। तो अगर सबका प्यारा बनना है तो सदा मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, उमंग उत्साह में रहो। तो ऐसा रूहानी गुलाब बनो। अच्छा, ओम शांति। तो आज विशेष हम अभ्यास करेंगे कि इन आँखों से जो कुछ भी हम देख रहे हैं, इन्हें देखते हुए भी नहीं देखेंगे। बुद्धि में रहे ये सब चीज़ें विनाशी हैं, ये देह विनाशी है। आईने में अपने चेहरे को भी देखो तो समझ जाओ ये मात्र एक कॉस्ट्यूम है जो मैंने सेवा अर्थ धारण किया है, बाकी ये भी विनाशी है। तो अंदर वृत्ति ना जाए, किसी चीज़ से मैं या किसी व्यक्ति से मैं प्रभावित ना हो जाऊं, आकर्षित ना हो जाऊं। तो इस पर विशेष अटेंशन देंगे। अच्छा, ओम शांति।